Hello friends, I hope you all are fine. Friend, this is part 4 and this is the most important part of the series. तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, these are the very important concepts. अगर आप IBPS PO प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपको एक बार देख के जाना चाहिए ना, इन पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट हो गया आपका एलिगेशन मिक्सचर से, और एवरेज का डेविएशन वाला मेथड हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम सब इन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, चाहे मैं आपसे बात करूँ 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या N ईयर्स। ठीक है, और आगे बात करते हैं वेन डायग्राम बेस्ड है ना, इससे हमारा केसलेट आने की उम्मीद है। केसलेट जो देखे गए हैं वेन डायग्राम से काफी आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे एक मार्कअप परसेंट हो गया, एक डिस्काउंट परसेंट हो गया, इनसे क्वेश्चन काफी आने की उम्मीद है। वर्क एंड वेजेस देख जाना, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंस इन वर्क एंड वेजेस वाला क्वेश्चन करके आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन एक बार देखने हैं आपको। एंड दीज आर सुपर 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इन्हें मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है, क्योंकि ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसमें आप 100% मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं। कैसे? मेंसुरेशन में तो आपके जैसे एरिया इन वॉल्यूम हो गया, तो इसमें देख जाना कोन का, जैसे कोन हो गया आपका, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया और स्फीयर हो गया। ठीक है, और पीएनसी में वर्ड अरेंजमेंट, जैसे आपका वॉवल को अरेंज करना है, जैसे आपका स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम में नंबर ऑफ वेज टू अरेंज स्ट्रीम इफ ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर। ठीक है, कभी भी वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। इस तरीके से जो भी कंडीशंस होती है ये सब पता होना चाहिए फॉर प्री, फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, मेंस के लिए मैं सेशन लाऊंगा अलग से, ऑलरेडी Q1 Q2 का सेशन रिलीज कर रखा है, आप देख सकते हो उसे। और प्रोबेबिलिटी में देखो मेनली 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डाइस, कॉइन्स, कार्ड्स या मार्बल्स। और एलिगेशन टेक्निक का यूज करना आना चाहिए आपका, चाहे वो आपकी एवरेज में इंप्लीमेंट करनी हो आपको, चाहे आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे आपका SI CI हो या कुछ भी हो। तो इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अर्थमेटिक के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। और अब हम आगे बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 39 तक करे थे और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे। जो क्वेश्चन हम मैंने होमवर्क दिया था ना उसे लास्ट में करूंगा, जो होमवर्क दिया था उसे मैं लास्ट में करूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करना। क्वेश्चंस आपको अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगे कि नहीं लगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना और उसके बाद मेरी अप्रोच को देखिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। ए इन्वेस्ट ₹16,000 एट 12.5% per annum compound interest for 2 years। ठीक है, एंड बी इन्वेस्ट ₹24,000 एट 16.66% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय ए एंड बी। तो देखो ए की इंटरेस्ट देखते हैं सबसे पहले। देखो 2 साल की बात हो रही है, इधर प्रिंसिपल कितना है आपका 16,000, ए की बात कर रहा हूँ मैं, और रेट कितनी है 12.5%। इसका पता होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, तो इसका लगा दो कितना हो जाएगा भाई 2,000 मिलेगा। फर्स्ट ईयर 2,000, क्योंकि हम सीआई की बात कर रहे हैं इस पे भी आपको 1/8 लगाना है, तो कितना हो जाएगा 50। यानी ये टोटल कितना हो गया आपका 4,250। बताओ, क्लियर है? अब सेकंड में भी, सेकंड में आपकी सिंपल इंटरेस्ट है, ये कितना होता है सब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। यानी कि 24,000 का 1/6 कितना होता है 4,000। ये 1 साल की इंटरेस्ट आई है। फॉर 2 ईयर्स क्या करूंगा × 2 यानी 8,000। इन दोनों का एवरेज यानी कितना हो जाएगा, ये 12,250 का हाफ कर दो सर, कितना हो जाएगा 6,125। बताएं, विच इज ऑप्शन ई। बताइए, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नहीं। चीजें आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए SI CI के। और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अभी SI CI के अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है सारे चैप्टर्स से। अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ग्रुप हैज एट मोस्ट 1 गर्ल। यानी मैक्सिमम एक गर्ल हो सकती है या फिर 0 गर्ल हो सकती है। कितने स्टूडेंट्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं भाई 3। तो भाई अगर मान लो एक गर्ल है यानी कि फिर क्या होगा 2 बॉयज होंगे, या फिर एक भी गर्ल नहीं है तो फिर क्या होगा 3 बॉयज होंगे। यानी दो केस बने, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। तो इन दोनों में क्या लगेगा, और या तो केस 1 फॉलो होगा या केस 2 फॉलो होगा। अब केस 1 में देखो बॉयज कितने हमारे इधर 5 बॉयज हैं टोटल और 4 गर्ल्स हैं। आपको अब क्वेश्चन को करते हैं। तो इधर क्या होगा 4C1, एंड का मतलब होता है सर इनटू, और 2 बॉयज आपको चूज करने तो क्या होगा 5C2। ठीक है, अपॉन में टोटल, टोटल कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर रहे हो आप 3 आउट ऑफ 9। तो क्या हो जाएगा 9C3। बेसिक है, क्लियर है, प्लस इसमें क्या होगा 3 बॉयज सिलेक्ट कर रहे हो यानी 5C3, अपॉन में क्या होगा 9C3। आपको समझ में आई होगी इतनी बात।
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व देखना कितना आसान है सॉल्व करना, 4 इंटू, अब एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, एन फैक्टोरियल आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 से 3 कैंसिल, है ना, 2 से, यानी 5 टू जो 10 प्लस, अब ये भी 5c2 इक्वल्स टू 5c3 होता है, अगर आपको पता हो, ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा सर 9c3, यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू जा 6, इधर क्या होगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 50/3 इंटू 4 इंटू 7, 2 से 25, 2 2 जा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 3 जा 42, 25/42, विच इज ऑप्शन सी। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी हो, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, ये समझ लेना है ना, ये फॉर्मूला बस याद रखना, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गेट्स 50% मार्क्स, ओके, एंड स्कोर्स 12.5% मोर मार्क्स देन द पासिंग मार्क्स। भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है 12.5% की, 1/8 मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो मैं क्या करता हूँ ना सर, पासिंग मार्क्स को मैं क्या करता हूँ 8x मान लेता हूँ, तो इससे ज्यादा, यानी स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा होगा 9x। भाई स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा होगा, ये क्या मेरे स्टूडेंट मार्क्स, और ये किसके बराबर है 50% के बराबर। भाई यही तो है, स्टूडेंट ने जितना स्कोर करा है वो किसके बराबर है 50% के बराबर, यानी 100% इक्वल टू क्या होगा सर 18x। ये तो बेसिक सी बात है, ये आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, इफ इफ इट्स स्कोर्स रिड्यूसेस बाय 33.33%, ये कितना होता है सर 1/3, यानी कि 9x का आप क्या करोगे इंटू 2/3 करोगे ना, भाई 1/3 आपको रिड्यूस करना है, तो 3 में से 1 रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा 2/3, यानी कितना आ जाएगा ये मेरा 6x, है ना। देन ही फेल्ड बाय 40 मार्क्स, यानी अगर मुझे इसे पास कराना है, समझना भाई पासिंग मार्क्स कितने मेरे 8x, अगर इसके इतने मार्क्स आते हैं तो ये फेल हो जाता है, कितने मार्क्स से 40 मार्क्स, तो मैंने क्या करा 40 मार्क्स मैंने प्लस कर दिए, तो ये मेरे क्या आ गए पासिंग मार्क्स। क्या ये बात क्लियर है, तो इसे मैं इक्वल टू 8x के कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ बताएं। भाई अगर इसके इतने मार्क्स आते हैं तो 40 मार्क्स से फिल हो जाता है, तो मैंने क्या करा 40 मार्क्स प्लस कर दिए, तो पासिंग मार्क्स आ गए मेरे, और पासिंग मार्क्स किसके इक्वल है 8x के इक्वल, यानी कितना हो जाएगा सर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। आपसे पूछा क्या सर, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने 100%, 18 इंटू 20 कर दो सर, दिस इज योर मैक्सिमम मार्क्स विच इज 360, विच इज ऑप्शन सी। बता, क्लियर हुई बातें, चीजें समझ में आई। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में डिटेल में। क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है एग्जाम ओरिएंटेड है और आप यू वांट मोर सीरीज, तो प्लीज लाइक एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिक्सचर एलिगेशन का। A mixture is formed by mixing two qualities of rice A and B. Okay, A and B, costing rupees 16 rupees per kg and 36 rupees per kg। तो ये याद रखिएगा ये दोनों हमारी सीपी है, राइट। तो यहाँ पे भी मिक्सचर की आपको क्या पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस। इफ द मिक्सचर वाज सोल्ड एट 16.67% प्रॉफिट, यानी फ्रैक्शन वैल्यू व्हेन सोल्ड एट रुपीज इतना है, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस में ये कहता हूँ मिक्सचर की, समझना बात को, 6x है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, भाई प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी 7x कह सकते हो 7 यूनिट्स, और 7 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर है, या 7x की वैल्यू किसके बराबर है 28 के, तो यानी x की वैल्यू किसके बराबर हो गई 4 के, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मिक्सचर कितना हो गया 6 4 24, इधर लगा दो 24, तो यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा, कितना मिलेगा सर 12, और इधर कितना मिला 8, यानी कितना हो गया 4 3 जा 12 4 2 जा 8, राइट। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 2b, 3a यानी 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 13, विच इज दिल्ली, डी ऑप्शन। बताए, क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इसे स्किप कर देंगे 3a प्लस 2b देख के, अरे भाई क्वेश्चन को गो थ्रू तो करो एक बार, है ना।
आप भाग नहीं सकते हो भाई अर्थमेटिक से। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है 100%, कैसे स्कोर करोगे 30+? ठीक है, अगर आप चाहते हो स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊं मैं, जिनका एग्जाम 10 और 11 को है, अगर आप चाहते हैं पीओ के लिए, प्री के लिए मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊं, तो आप अगर कमेंट करेंगे, ध्यान से समझना, अगर आप कमेंट करोगे और 500+ लाइक्स आते हैं तो तभी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, तो हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स ओवरऑल, वरना तो फिर हमारे सेशन चल ही रहे हैं। और मैं इसके लिए भी काफी कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर सेशंस आए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड अ बोट ट्रेवल्स 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 168 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स। तो सर बात करते हैं डाउन स्ट्रीम कितनी होती है, 240। भाई मैं क्या कर रहा हूँ ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इतनी है। अब मुझे पता है स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स 3, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है सर 3। तो स्टिल वाटर की स्पीड मैं कितनी मान लेता हूँ, स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी मान लेते हो, एक्स मान लेते हो सर। तो कितना हो जाएगा, x+3 प्लस 168 अपॉन x-3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल टाइम। मैंने क्या करा सर, t1 प्लस t2 बराबर क्या कर दिया 15। ये बेसिक सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते थे स्टार्टिंग में, अगर आप पे टाइम कम है, अगर आप पे 1 मिनट है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो 60 सेकंड से। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, एलसीएम ले लो, x+3 इंटू x-3, है ना, इधर तो हमें सब चीजें समझनी है। तो इधर कितना होगा सर, 240 इंटू x-3 प्लस 168 इंटू x+3 इक्वल्स टू क्या होगा सर 15। तो मल्टीप्लाई कर दो, 240x माइनस 720 प्लस 168x प्लस, तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 16 3 जा कितना होता है 48, 480 प्लस 24 यानी कितना हो गया 504 इक्वल्स टू 15 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या होगा x² माइनस 9। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 248 और 160 कितना हो 400, 408x माइनस होगा ना, कितना हुआ भाई 700 माइनस 500, 200, 20 में से माइनस कर दो यानी 216 इक्वल्स टू 15x² माइनस 135। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको 15x² माइनस 408x प्लस 216 में से 135 माइनस कर दो भाई, 65 प्लस 16 विल गिव यू 81 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज कर लो, माइनस प्लस यानी रूट्स आएंगे आपके प्लस प्लस में, है ना। तो ये कितना होगा 9 इंटू 9 और ये कितना होगा 3 इंटू 5, 81 इंटू 5 कर दू तो कितना होगा वही 5 वन जब 5, 405 और 3, ठीक है 405 और 3 डिवाइड करूंगा 15 से, यानी इससे तो आप डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही मिलेगी आपको 5, तो इससे तो ज्यादा ही मिलेगी ना इस स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 से गया आपका 2 टाइम्स 27, ये आपको कितनी मिली स्टिल वाटर में 27। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी अप स्ट्रीम स्पीड इफ द ऑफ द बोट इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 है तो भाई 27 माइनस 5 कर दो, अप स्ट्रीम पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा आंसर 22 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन ए। बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और अगर आपने कई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी पूरे उसमें तो फिर आप बनाते ही रह जाओगे। ठीक, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। आगे देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसे गलत कर देता है। बहुत अच्छे से समझना बात को, बहुत अच्छे से, पूरी आपकी अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है, इसे देख जाना एग्जाम से पहले पूरे 50 क्वेश्चंस। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशंस 40 इंटू 30, है ना, ये मैंने फिगर बना दी है जिससे आप समझ सको बात को। 40 इंटू 30, ये रेक्टेंगुलर 40 इंटू 30, क्लियर, एज ए इनर पाथवे along one of its length and one of its breadth। ठीक है, यानी केवल एक ही साइड में है इनर पाथ, एक ही साइड में लेंथ में और एक ही साइड में ब्रेथ में, क्लियर है, ओके। एंड एज अ कॉन्क्रीट कोट ऑफ डायमेंशंस 8 इंटू 5, ठीक है, ये हमारा कोट हो गया, डायमेंशंस 8 इंटू 5। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड, बहुत ही ध्यान से समझना, एरिया ऑफ द ग्राउंड पूछ रहा है, यानी ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे, ये वाला एरिया जो है ना, समझ रहे हो बात को,
ये पूछ रहा है एरिया ऑफ द ग्राउंड। अब देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे, 40 × 30, ठीक है सर। ये तो पूरे का एरिया आ गया माइनस ब्रैकेट में। सबसे पहले भाई इतना इसका एरिया कितना होगा, 40 × 2, ये तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है, समझ में आई बात। 40 × 2 प्लस ये भी एक रेक्टेंगल है अपने आप में, इसका एरिया कितना होगा सर, 30 × 2। बताएं, क्लियर है। और इसको भी तो माइनस करोगे, यानी प्लस 8 × 5। मगर आपको एक चीज यहाँ समझनी है भाई, इसे आपने 2 बार काउंट कर लिया कि नहीं, इस कॉर्नर को, जिसकी की ये आप इसे स्क्वायर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, दोनों 2 2 है। अब इसे मैं माइनस करूंगा 2 × 2, और मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है भाई। जब आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं तब भी आपने इसे काउंट करा, और जब आप इस रेक्टेंगल को का एरिया फाइंड कर रहे हैं तब भी आपने इसे काउंट करा, यानी आपने इसे 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए मैंने इसका एरिया 1 बार माइनस कर दिया। क्लियर। अब देख लेते हैं जल्दी से कितना होगा, 1200 माइनस 80 प्लस 60 प्लस 40 माइनस 4, ठीक है, कितना हुआ सर, 100, 180 माइनस 4, 176, 1200 माइनस 176, 200 माइनस कर दो सर, कितना है 1000, यानी 1024 इज योर आंसर। बताएं क्वेश्चन कैसा लगा, बी ऑप्शन इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। आई होप आप सबको फिगर से चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना, फिगर से चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो दोस्तों प्लीज लाइक करो, अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है ना। और वरना जो ज्यादा अटेंटिव है वो तो अपना फीडबैक भी शेयर करेंगे, जिससे कि मैं नेक्स्ट जो सेशन है एग्जाम ओरिएंटेड बना सकूं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए मैं आगे बात करूंगा, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन में इस टाइप के डीआई के ही लूंगा, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप का एक ट्रिकी डीआई आ सकता है। चाहे मैं बात करूँ आपका एसबीआई प्योर लेवल का है ये, या फिर मैं बात करूँ आरआरबी मेंस में भी आ सकता है ये। आगे बात करता हूँ, अभी बात करूंगा मैं, है ना, इसे होमवर्क में भी दूंगा आपको। 46 से बात करते हैं, अभी तक हमने 45 तक कर लिए। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई इज इतना, ठीक है, यानी सम कितना होगा ए से लेके ई तक, शॉर्ट में लिखनी है सब चीजें। भाई 13 × 5 करोगे ना, भाई 13 × 5 कितना हुआ सर, 65, 65 से कितना हुआ 30, यानी 3, यानी कितना हो गया सम 68। क्या ये बात क्लियर है। माइंड में करो सर कैलकुलेशन सब। एंड दैट ऑफ ए एंड बी इज 10, ए प्लस बी कितना हो जाएगा सर 20, है ना। एंड दैट ऑफ बी एंड सी, ये सब एवरेज दे रखे हैं दोस्तों, एवरेज दे रखे हैं, कितना हो जाएगा सर 22। इफ द वेट ऑफ ए, ए का वेट अगर उसने दे दिया 6 kg, यहाँ से आप बी का वेट निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 14 kg। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो सी का वेट कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ भाई 14, 22 माइनस 14 कितना आएगा सर 8 kg। तो ए बी सी तीनों का वेट कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ आपसे ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा सर 28 kg। आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ डी एन ई। आपको पता था, ये आपको क्या गिवन था, मैं लिख देता हूँ, बाद में कंफ्यूजन हो गया, पता चला। इक्वल्स टू कितना था 68 kg, सबका सम। इसमें से माइनस कर दो 68 में से, मैं अगर माइनस कर दूं 28 तो कितना आएगा 40 kg। एंड दिस इज द सम ऑफ वेट ऑफ डी एन ई। अब इसका क्या निकालना है, एवरेज, टू डिवाइड कर दो 2 से, कितना आंसर आ जाएगा 20 kg। बताएं क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन आसान है, भाई दोस्तों क्वेश्चन आसान नहीं है, उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हो रियल टाइम में जब आप दे रहे हो, वरना क्वेश्चंस तो सारे मॉडरेट ही है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन लग रहा होगा सर बहुत ही डिफिकल्ट है, जब आप इसे स्क्रीन में देखोगे ना, कम से कम 4 लाइन में आएगा ये। सही बात है कि नहीं, 4 लाइन में आएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कोई भी क्वेश्चन कब आसान होता है, जब आपने प्रैक्टिस की हो। अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को देख लोगे ना, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस गेन होगा। चलो मैं आप क्वेश्चन को कराता हूँ ना, काफी मैंने आपको समझा दी है चीजें, आप लोग समझदार हो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पाइप ए एंड बी अलोन कैन फिल अ टैंक इन 5 hours एंड 6 hours। भाई ए कितनी देर में फिल कर रहा है 5 hours, बी कितनी देर में फिल कर रहा है 6 hours, ओके। एंड सी अलोन कैन एम्प्टी इट इन 15 hours, माइनस लगा दिया, ठीक है। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, ए एंड सी ओपन फॉर, पहले सबसे क्या, पहले क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या करते हैं इनका 30 ले लेते हैं। 5 से गया 6 टाइम्स, प्लस 6 से गया 5 टाइम्स, ठीक है, -2 टाइम्स।
भाई सबसे पहले इसने क्या करा, ए और सी को ओपन करा 5 आवर्स के लिए। ए और सी का मतलब 6 and 2 यानी 4 into 5, समझ गए ना बात। भाई 6 - 2 यानी एफिशिएंसी निकाल ली मैंने। उसके बाद क्या करता है, देन सी इज अलोन इज ओपन फॉर 4 आवर्स, सी अलोन यानी 2 - 2 into 4 यानी टोटल वर्क डन। मैं अभी तक का क्या निकाल रहा हूँ, वर्क डन। अभी तक कितना काम हो चुका है, तो कितना होगा सर, 20 - 8, 12 यूनिट्स काम आपका हो चुका है। दिस इज योर टोटल वर्क, याद रखना, दिस इज योर टोटल वर्क। अब पूछा क्या आगे, इन हाउ मच टाइम बी एंड सी टुगेदर कैन फिल द रिमेनिंग टैंक। तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क आपका बचा है सर 80, जो कि फिल करेंगे बी एंड सी। 5 - 2 / 3, देन आंसर इज 6 आवर्स। बताएं, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास गिव एग्जाम्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, ओके, नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड, बहुत ही अच्छी बात है ना, सब पास हो जाए। चलिए, ऑफ ऑल 32 स्टूडेंट्स पास बोथ इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो एक काम करते हैं ना, इसे वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। भाई एक तरफ हो गई फिजिक्स, एक तरफ हो गई मैथ्स। अब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में पास हुए हैं, वो कितने हैं टोटल, 32। ठीक है, 38 पास इन फिजिक्स। अभी फिजिक्स की टोटल दे रहा है कि सर 38 जो है फिजिक्स में पास हुए हैं, एंड 44 पास इन मैथ्स, मैथ्स में टोटल कितने पास हुए हैं, 44। तो अगर मुझे एक बात बताओ, दोनों में मिलके 32 पास हुए हैं, फिजिक्स में टोटल 38 पास हुए हैं, तो ओनली फिजिक्स में कितने पास हुए होंगे, अगर मैं आपसे बात करूं 6। ओनली मैथ्स में कितने पास हुए होंगे भाई, 12। बताएं भाई, 44 में से 32 माइनस करोगे तो 12 भी तो आएगा। अब आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास ओनली इन वन सब्जेक्ट, ओनली इन वन सब्जेक्ट यानी 6 + 2, 18 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल मैथ्स में या फिजिक्स में पास हुए होंगे, तो डी ऑप्शन। अदरवाइज अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता। कौन सा फॉर्मूला, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का। वो क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में क्या लगाओगे, टोटल 50, है ना। इस तरीके से ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बताएं, क्लियर हो रही है ये चीजें। अब आगे बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। अ पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट इन अ बैंक एट 2.5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years, ओके, इफ ही हैड डिपॉजिटेड 60% ऑफ द अमाउंट, यानी जब भी एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन वुड गॉट हैव बीन द सेम, यानी इंटरेस्ट अगर सेम कह रहा है, यानी SI1 इक्वल्स टू SI2। अब तो कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना मान लेते हो, प्रिंसिपल 100x, क्योंकि यहाँ पे 60% दिया इसलिए 100x माना है। इधर कितना हो गया, 2.5 इंटू टाइम कितना है 4, अपॉन में क्या लगेगा 100, इसका में क्या होगा 60x इंटू इधर क्या होगा R+8, टाइम कितना है 2, अपॉन में क्या आएगा 100। 100 से 100 कैंसिल, पॉइंट से नीचे क्या गया 10, 5 से गया मेरा 2 टाइम्स, 5 2 या 10, 5 से गया 5 5 या 25, 2 से गया 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब इससे कैंसिल कर देते हैं 20 से x कैंसिल, 20 से गया मेरा 3 टाइम्स, 20 से गया मेरा 5 टाइम्स। क्लियर है क्या यहाँ तक, बताएं, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे मेरा क्या है, r है, सॉरी r में लिखना भूल गया था, r है ना। 5r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, 3r प्लस 24, यानी हो गया मेरा 25r माइनस 3r इक्वल्स टू 24, यानी 22r इक्वल्स टू 24, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 11r इक्वल्स टू 12, r की वैल्यू कितनी आ गई 12/11, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ 1 कंप्लीट 1/11, विच इज ऑप्शन डी, दिल्ली। बताएं, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या था आपका, दोनों सिंपल इंटरेस्ट आपको इक्वल करने थे। इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। अ सॉलिड मेटल ऑफ डायमेंशंस इतना, यानी ये हमारा क्यूबॉइड है, इज मेल्टेड टू फॉर्म n सिलेंडर्स ऑफ रेडियस इतना, व्हाट इज द वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए, कभी मेल्ट करते तो वॉल्यूम तो सेम रहता है ना। बताएं, वॉल्यूम सेम रहता है कि नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स निकालना है n, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का, भाई जितना क्यूब का है, वही वॉल्यूम तो यही रहेगा ना, 66 इंटू 126 इंटू 8 अपॉन। अब एक सिलेंडर का कितना है,
टोटल नंबर ऑफ एंड सिलेंडर्स निकालने के लिए उसका एक का पता होना चाहिए, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 7 इंटू एच। भाई रेडियस कितनी है 7 और हाइट कितनी है 3, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 से मेरा गया 3 टाइम्स, 7 3 जा होता है 21। अब आपको पता होना चाहिए ये डायरेक्ट जाएगा 6 टाइम्स, तो कितना है 6 3 जा 18 इंटू 80, यानी ये होता है 1440, विच इज ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए इसके संग ये क्वेश्चन हुए, और ये एक क्वेश्चन और मैं लाया हूँ, ठीक है। अब मान लो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट दे देते तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इतना, तो दो नंबर्स एंड देयर एलसीएम इज 754 टाइम्स द एचसीएफ। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो दो नंबर आप क्या मान सकते हो 7x और 7y। जब भी दो नंबर्स का एचसीएफ पता होना होता है तो आप इस तरीके से मान सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूं इसका इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बताऊं तो भाई इन दोनों का एलसीएम होगा 7 इंटू एक्स इंटू वाई। और अभी मुझे ये भी पता है इनका एलसीएम कितना होगा 754 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ, यानी एक्स इंटू वाई यहाँ से मुझे कितने मिल गए बताएं। यहाँ से एक्स इंटू वाई मेरे को कितने मिल गए 754। अब ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, बताएं। अब आप कहोगे कि अब ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स, आप कहोगे सर को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो समझो बात को। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले इसे मैं क्या करता हूँ फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 ठीक है, और इसे कैंसिल कर देते हैं एक बार 13 से, देखते हैं 13 इंटू 2 जा इंटू 9, ठीक है। अब मैंने इसे फैक्टराइज कर लिया, तो यानी पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं आपको। इसके बाद आपको क्या निकालना है पॉसिबल पेयर्स। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है। मेनली कॉन्सेप्ट क्या, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इफ बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 150 देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। ओके, तो देखो यहाँ से अब हमें पता है को प्राइम नंबर से यानी पॉसिबल पेयर्स क्या क्या मिल सकते हैं 26,29, है ना। और क्या मिल सकते हैं 13,58, राइट। और क्या मिल सकते हैं 2,377, ये तो आपके सामने ही लिखा है 2,377। अब मुझे पता है अब हमारे नंबर्स क्या थे 7x और 7y। अब 7 इंटू 2 करोगे 14, जो कि 14 तो आपका 150 से लेस है, यानी ये डिस्कार्ड। 13 इंटू 7 होता है 91, यानी ये भी डिस्कार्ड, यानी एक ही पेयर बचा 26,29। बताए अब 26 इंटू 7 करोगे तो कितना मिलेगा 42 7 14 184, और 29 इंटू 7 करोगे तो कितना मिलेगा। आपसे पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, तो 7 9 जा 63, 7 2 जा 40, यानी 203। इन दोनों को सम कर लो 7 8 42, ये 42 होगा, तो यानी 385 हो गया, 385 हो गया, विच इज ऑप्शन सी। बताएं, मैंने आपको समझा दिया ये दोनों नंबर्स मैंने डिस्कार्ड क्यों करे, तो ये दोनों नंबर्स आपके ग्रेटर देन होने चाहिए 150 से। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस टाइप का अगर आप चाहते हैं डीआई में लेके आओ, ठीक है, तो कमेंट्स करो। अगर इस पे 500 प्लस लाइक्स आते हैं, है ना, तो फिर मैं आईबीपीएस पीओ की स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स। ठीक है, यकीन मानो पॉसिबल है। क्वेश्चंस काफी इजी आ रहे हैं अर्थमेटिक के, मतलब मॉडरेट आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अगर आप राइट अप्रोच यूज करते हैं तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इजी बन जाते हैं। ये उसी डीआई का क्वेश्चन है, होमवर्क है, नेक्स्ट सेशन में हम इस डीआई को देखेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था ना, लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो इसको देख लेते हैं आंसर। टू डिपॉजिट्स आर मेड इन अ बैंक, बोथ आर डिपॉजिटेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, इंटरेस्ट अनऑन इज इतना अमाउंट। अब देखो भाई, एक को x मान लेते हैं, एक सम को मैंने x माना इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है। दूसरे वाले को 8 इंटू 2 इंटू अपॉन 100, डिफरेंस कितना है दोनों इंटरेस्ट में 300 का, है ना। आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ टू डिपॉजिट्स, तो ये तो सब आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यानी आपको इधर से जो भी इक्वेशन मिलेगी x इंटू वाई में मिलेगी, विच आंसर इज नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा सी एंड डी। बताएं क्लियर, इसका आंसर होगा सी एंड डी। और एक ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ, है ना, आपकी हेल्प के लिए हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को देख लो जरा, 2 मिनट और देख लेते हैं।
माइनस प्लस, यानी दोनों फैक्टर होंगे इसमें प्लस प्लस में। और जब भी इस तरीके का इसमें हमेशा रूट्स आपके साथ ही लिखे हैं, 8 रूट 10। कैसे? देखो 4 2 जा, इधर आपको मल्टीप्लाई कर देते हो 4 और इधर इधर आपको क्या मिलता है 8 रूट 10, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिल रहा है, बात समझ में आ गई। डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 12 रूट 11, ठीक है। और इधर मेरे को रूट्स क्या मिल रहे हैं 4 और 3 रूट 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो यही मिल रहा है। डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला सर +2, यहाँ पे आपको क्या मिला +2। ये किसके, अब देखो इसकी भी अप्रोच होती है कि आप इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 10/16, तो इसके बाद आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा 0.6 के करीब हो जाएगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 9 × 11/4, 99/4 लगभग कितना होगा, लगभग 25 मान लेते हो उसे। इधर +2, यानी मैं बोल सकता हूँ x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, बोल सकता हूँ कि नहीं, बताएं। यहाँ पे तो सेम ही है ना वैल्यू, भाई इससे कम है ये वैल्यू भी, इससे भी कम है इससे भी कम है, सो वी कैन से एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई। क्लियर है। क्वाड्रेटिक के आप पिछले सेशंस देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये कुछ नोट्स हैं क्वाड्रेटिक के, है ना, इन्हें एक बार देख लो जल्दी से। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में आप सुनना है तो इसका लेक्चर मैंने बना रखा है क्वाड्रेटिक, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ वंडरफुल डे। और अगर आप चाहते स्ट्रेटेजी वाली वीडियो रिलीज हो जल्द से जल्द, है ना, डीआई चाहते हो इस तरीके का, तो 500+ लाइक्स आपको करने हैं ना, 100+ कमेंट्स करो। सो फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।